अनलिमिटेड ग्रुप क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। आज उपस्थित हुए हम लोग क्लास 10 में एक चैप्टर है जिसमें आपको शांत और अशांत पूछा जाता है, और यह शांत और अशांत क्या होता है और यह कैसे आप फाइंड करेंगे, इस वीडियो में इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम शांत और अशांत को जान लेते हैं कि क्या होता है। शांत और दूसरा है अशांत। यह दो चीज है। इनको समझने से पहले एक चीज यह आप समझिए कि आपको दे दिया गया है 1/2 और एक फ्रैक्शन दे दिया गया है 1/3। अब इसको आपको डिवाइड करना है, वो भी डेसिमल के फॉर्म में। क्या बन जाएगा? 0.5। इसी प्रकार अगर हम 1/3 को डिवाइड करें इन डेसिमल के रूप में, तो इसको लिखा जा सकता है 0.333। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम 1/2 को डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट किए तो यह एग्जैक्ट डिविजिबल हो गया 0.5 के रूप में। इसके आगे यह नहीं गया। लेकिन जब 1/3 को जब डेसिमल के फॉर्म में हमने चेंज किया तो यह 0.333 के रूप में आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, तो जो एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। और जो एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं होगा मान, उसको हम लोग अशांत कहेंगे। क्लियर हो गई बात? शांत और अशांत। लेकिन यह छोटा डाटा है, या आप डिवाइड करके आसानी से बता पाए हैं। लेकिन अगर आपके सामने बड़ा डाटा आ जाए या पावर के रूप में आ जाए, तब उस सवाल को आप कैसे बनाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर कुछ सवाल आपके सामने लिए गए हैं एग्जाम्पल के रूप में। इसको आपको बताना है कि यह शांत है कि अशांत है। अभी अभी हमने बताया था आपको कि कुछ डाटा आपको ऐसे मिलेंगे जो पावर के फॉर्म में होंगे, और कुछ डाटा आपको ऐसे मिलेंगे जिनका हर जो है कि बड़ा होगा और उसको डिवीजन करने में आपको कठिनाई भी होगी। तो उसको हम कैसे बनाएंगे इन शार्ट मेथड से, उसको यहाँ पे देखिए। तो इस सवाल को समझने से पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि जो हर होता है, हर का मतलब जो डिवाइड के नीचे या जिससे आपको डिवाइड करना है, उसको हम जो है 2 के पावर m एंड 5 के पावर n के रूप का हम बनाएंगे। जो हर है उसको हम क्या करेंगे? 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म का हम बनाएंगे, जहां m और n जो है पावर हैं, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 डॉट 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 हो सकता है m और n का मान। ठीक है, तो इसी बेस पर हम इस सवाल को पहले वाले को देखते हैं। आपको दिया गया है 129/6 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। हमको ऊपर अंश से क्या दिया है उससे मतलब नहीं है, हमको जो हर में दिया गया है उससे मतलब है। और उस हर को हम 2 पावर n एंड 5 पावर n के फॉर्म का हम बनाएंगे। इसमें पहला एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है 129/6 स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। जो हर है उसमें 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म का बनाना है। तो 5 पावर दिख रहा है हमको, लेकिन 6 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 129 का यहाँ लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। हर में हमारा केवल यही 2 रूप बनना चाहिए। अगर यही 2 बनेगा तभी यह जो है कि शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 का स्क्वायर बन रहा है, 3 का स्क्वायर बन रहा है, 5 का क्यूब बन रहा है। तो यहाँ 3 स्क्वायर भी आ रहा है, इसलिए यहाँ क्या होगा? यह अशांत होगा। आप पावर में मत जाइएगा कि पावर कितनी भी हो, सेम भी हो सकती है, सेम नहीं भी हो सकती है। पावर कितना भी हो उससे मतलब हमको नहीं है, केवल 2 पावर m एंड 5 पावर n के फॉर्म का बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है तो वह अशांत है।
तो यह क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन आपका अशांत। ठीक है, अगर दूसरे एग्जाम्पल पे हम जाएं, ये पहला है, दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है 13/120। तो इसको लिख सकते हैं हम 13/12 इंटू 10 लिखा जा सकता है। 12 को अगर हम 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब देखिए 2 के फॉर्म का बन गया है 13, यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1। लेकिन यहाँ पर 3 का पावर 1 बन रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, केवल 2 के पावर m एंड 5 के पावर n चाहिए, इसलिए यह भी क्या होगा, अशांत होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपके सामने 37 अपान का दिया है 2 क्यूब इंटू 5 के पावर 4। यहाँ पर देखिए पावर के रूप में खुद सेट है यह हर, तो आपको क्या बनाना है, किस पावर के रूप में, 2 पावर m एंड 5 पावर n के फॉर्म का बनाना था। उस फॉर्म का यहाँ खुद ही दिख रहा है। जब यह दिख रहा है कि 2 पावर m का मतलब m की जगह पे 3 हो गया, 5 पावर n का मतलब n के स्थान पे 4 हो गया, तो केवल 2 ही वैल्यू आई है, 2 पावर m एंड 5 पावर n, इसलिए यह फ्रैक्शन क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 4 पे जाते हैं हम, तो यहाँ पर दिया गया है 113 अपान का 1200 को अगर फैक्टर करें हम तो 2 इंटू 2 4 बार 2 रहेगा इंटू 1 बार 3 आएगा, और जो है कि 5 2 बार आएगा। तो इसको हम पावर के रूप में अगर शिफ्ट करें हम, तो यह हो जाएगा 113 अपान 2 का पावर 1 2 3 4 है, तो 2 पावर 4 हो जाएगा, इंटू का 3 1 बार है तो 3 पावर 1 होगा, एंड 5 2 बार है तो 5 के पावर 2 हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में हमको किस फॉर्म का चाहिए, 2 पावर n एंड 5 पावर n के फॉर्म का चाहिए, लेकिन इसमें 3 भी इंक्लूड हो गया है। जब 3 भी आ गया है, इसलिए यह फ्रैक्शन क्या होगा, अशांत होगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह हम जो है कि शांत और अशांत को फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने और है 3/8। इसको बिना भाग किए हुए आपको यह बताना है कि यह शांत है कि अशांत है। आपको डिवीजन नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन। आपको जिस मेथड से बताया गया है 2 पावर m एंड 5 पावर n के फॉर्म का बना के इसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर अगर इसको हम बनाएं तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 अपान 2 के पावर 2 दूना 4 दूना का 8 हो जाएगा, मतलब 2 का क्यूब लिख सकते हैं। जब 2 का क्यूब हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपान में 5 पावर n के फॉर्म का नहीं बन पा रहा है। जब नहीं बन पा रहा है तो हम क्या करेंगे, तब इसको हम लिख सकते हैं 3 अपान 2 के पावर 3। अब हम इसमें जो है कि 5 का जो यहाँ पर पावर है, 2 का पावर जो बन रहा है, उतने के पावर से आप गुणा भी करिए और भाग भी करिए। तब ऊपर हम 5 के पावर 3 से गुणा कर देते हैं और नीचे उसी से क्या करते हैं, डिवीजन कर देते हैं। तब देखिए आपका उसी के फॉर्म का बन गया। आपको हर में क्या चाहिए, केवल हर में चाहिए आपका 2 के पावर m एंड 5 के पावर n के फॉर्म का चाहिए। उस फॉर्म का यहाँ पर बन गया है और हमको अंश में क्या है उससे मतलब नहीं है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो यह कैसा बनेगा, अब शांत दशमलव बनेगा। ठीक, हम सॉल्व करके भी दिखा रहे हैं कि कैसे यह होगा। अब देखिए यहाँ 5 का क्यूब करेंगे और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बन जाएगा 375 होल अपान का 2 का क्यूब करेंगे, 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 3 है। जब पावर दोनों सेम हो तो आधार का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 गुना का क्या हो जाएगा 10 और 10 का बन जाएगा होल क्यूब। जब 10 का होल क्यूब बन जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 375 होल अपान का 10 का क्यूब करेंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 और 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.375 हो जाएगा, जो कि एग्जैक्ट डिवाइड होगा, इसलिए क्या है शांत दशमलव है। तो इस तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बिना भाग किए हुए आप बताइए कि यह शांत है कि अशांत है। तो आपको क्या करना है कि उसके हर में 2 पावर m एंड 5 पावर n के फॉर्म का बना के चेक कर लेना है कि अगर इस फॉर्म का बन रहा है तो यह शांत होगा, अन्यथा कोई भी और नंबर आके मल्टीप्लाई हो रहा है तो वह क्या होगा, अशांत होगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।